नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं क्लासेस में। बड़ा सबसे पहले आज हम कोई भी लेक्चर लेने वाले नहीं हैं और आज मैं आपको सिर्फ कुछ मोटिवेशन बातें समझाने आया हूँ और आप लोगों की जिंदगी की बात करने आया हूँ। आप लोगों को बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो मैं क्लियर करने आया हूँ और आज मैं कोई लेक्चर नहीं ले रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझाने के लिए आया हूँ। पता है, बहुत प्रॉब्लम होती है जब हम क्लास 10, क्लास 11 या क्लास 12 या क्लास 9 के अंदर आते हैं लोग। तो हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो मैथ और साइंस को लेकर। दूसरा, अगर हम 11 और 12 की बात करो उसके अंदर का सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी आती है सर अकाउंट को और स्टेट। ये जैसे 4 सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो लगभग सभी बच्चों को कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो है इंग्लिश। तो मैं इन सब्जेक्टों के बारे में आपको नहीं समझाऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो चीजें नहीं बता रहा हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो आपकी जिंदगी से लेकर के बहुत बड़ी बात होता है। आज मैं वो चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। वो बच्चे पढ़ते थे बहुत, मेहनत तो बहुत करते, दिन रात मेहनत करते हो, बट फिर भी उन बच्चों का रिजल्ट नहीं आता। बच्चे इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन फिर भी इतना मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा। उससे वो कमी कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है कि जिसकी वजह से मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आज मैं उस टॉपिक पे आपको डिटेल में समझूंगा, इतना मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो पता है क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है, अगर आप इतने मेहनत करने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो सबसे बढ़िया तरीका मैं आप लोग को बता सकता हूँ। और दूसरी, आज कल इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, जिससे मैं आपके सारे क्वेश्चन को डाउट्स क्लियर कर सकूं। और आज मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा क्यों ऐसा होता है, कितना पढ़ने के बाद भी सारा रिजल्ट नहीं करता। ठीक है। दूसरी, और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन आपके मन में चलते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम को समझा। ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे टीचर हमको पढ़ाते तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, रिवीजन भी बहुत अच्छे से कराते हैं, बट पता नहीं क्यों जब टेस्ट आता है तो हमारे मार्क्स में कम हो जाते हैं। हमको समझ में नहीं आता हम करें क्या, है ना। ये क्वेश्चन भी आपके मन में आता है कि सब समझ में तो सब आता है, बट पता नहीं क्यों जब एग्जाम पेपर आता है मुझे ये समझ में नहीं आता क्या करूं मैं, क्या पढ़ लूं जिससे पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाए। ऐसे भी बहुत सारे रीजन होते हैं, बट मैं आपको आज वही सब चीजें समझाने वाला हूँ। और दूसरी चीज, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मुंह से मैं सुनता हूँ, सच सच बोलूं तो इच्छा ही नहीं होती पढ़ने की, सच बोलूं तो इच्छा ही नहीं होती पढ़ने की, क्या करूँ। इससे बहुत सारे बच्चे परेशान है, इसे इच्छा ही नहीं होती पढ़ने की, क्या करूँ मैं। तो मैं आपको ये तरीका भी समझाने वाला हूँ क्यों ऐसा होता है, पढ़ने की इच्छा क्यों नहीं होती। और दूसरा, और भी बहुत सारे बच्चे के अंदर क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं? बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर एक काम कीजिए ना, हम जब पढ़ने बैठते हैं जैसे कि हम कहीं कोचिंग जा रहे हैं या कहीं ट्यूशन वगैरह जा रहे हो या ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हो, तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, जिस समय हम ट्यूशन क्लास जाते हैं वहां पर 1 घंटा 2 घंटा हमको अगर पढ़ना होता है तो 1 घंटा 2 घंटा की ना पढ़ लेते हैं। फिर जब हम घर पे आते हैं ना, हमने वहां से एक गोल डिसाइड कर लिया है, ऐसा आज तो पढ़ू, आज तो पक्का 5 घंटा स्टडी करूँ। और फिर जब वहां से कोचिंग से जब तुम घर आते हो ना और आधे रास्ते पहुंचते ही मन आपकी सारी इच्छाएं दूर हो जाती है, बोले चलो यार बाद में कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम, कर लेंगे कर लेंगे। पता है, यही टाइम आपको एंड में रुलाती हूँ, एंड में रुलाती हूँ। सच बोल एंड तो बहुत ज्यादा रुलाती हूँ, क्योंकि मैं वो सारी गलतियां आप लोगों को बता रहा हूँ, वो सारी कमियों को मैं निकाल रहा हूँ जो जो बच्चों के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। दूसरा, एक लास्ट पॉइंट जो मैंने बहुत सारे रिसर्च किया, आजकल के बच्चे 10वीं 12वीं में आते ही बट गलत लाइन में चल रहे हैं। नाम लेना उचित नहीं होता, लेकिन गलत लाइन आप लोग समझ सकते हो, गलत लाइन कौन सी लाइन सर कहना चाह रहे हैं। ठीक है,
हमारी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। हम उन सभी चीजों पे डिस्कस करेंगे, क्यों ऐसा होता है और इसी टाइम पे ही क्यों होता है। और ये जानना बहुत जरूरी है बेटा, आप सभी के अंदर बहुत ज्यादा ही जरूरी है। क्योंकि अगर आज आज ये प्रॉब्लम नहीं समझे ना, ये प्रॉब्लम आगे जाके बड़ी बन सकती है और आपका रिजल्ट डाउन होगा होगा होगा। बट इन सभी चीजों से प्रॉब्लम को दूर करते हुए मैं इन सभी प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलूं। पता है कभी कभी और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। कभी कभी घर की प्रॉब्लम्स को लेकर के बच्चे बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। यार इधर घर वाले ताना मारते हैं, इधर ट्यूशन की सर वाले ताना मारते हैं, उधर स्कूल की सर वाले ताना मारते हैं, बोलते हैं ये इतने सारे होमवर्क करने हैं, ट्यूशन क्लासेस के इतने सारे होमवर्क करने हैं, पेरेंट्स की बातें सुननी है, सभी चीजों को कैसे मैनेज करें। ये भी कभी कभी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। और जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई तरीका निकल जाता है कि पेरेंट्स बोलते हैं बेटा ये ले जा, बेटा वो ले जा, बेटा ये करना है, बेटा वो करना है, स्कूल में जाओ, ट्यूशन में जाओ, बेटा ये होमवर्क करना है, वो कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, ये करना, सब जगह से फंसे होते हैं। तो बच्चे इन सभी प्रॉब्लम को दूर करके अपनी पढ़ाई पे केंद्रित कैसे करें, अपनी पढ़ाई पर फोकस कैसे करें, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए अब हम आपको बताते हैं, एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर निकल जाता है, इतना मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता। सर बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसा होता है कि रिजल्ट नहीं आता है। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन जब भी हम खुद की टेस्ट लेते हैं, कुछ टेस्ट में हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते, हम सोचते हैं कि हम कैसे करें, क्या करें, क्या कर ले, क्या पढ़ ले कि जिससे हमारे पूरे में से पूरे मार्क्स आए। पता है फिर आप सही मेहनत कर रहे हो और आप लोगों को लगता है कि यार इतना मेहनत किया और रिजल्ट नहीं है, तो बेटा आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आपको उन समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा और उन समस्याओं को समाधान करने के लिए आपको अपने पढ़ाने का जो तरीका है उसको सुधारना है। हाँ बेटा, आपको ना जो आप मेहनत कर रहे हो वो मेहनत करो, बट वो मेहनत करने का जो तरीका है उसे थोड़ा सा सुधार करो। शायद उसके अंदर कुछ आपको अपडेट्स मिल जाए, शायद आपके तरीके में बदलाव आने से शायद आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाए, शायद आपके रिजल्ट अच्छे हो जाए। तो इसी तरीके से मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर राइट किए हैं जो मैं आपको समझा सकता हूँ। इतना हम पढ़ाई करते हैं फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, जिसमें मेरा पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है, पढ़ाई करने का तरीका सुधार लो। तो बेटा पढ़ाई करने का तरीका कैसे सुधार सकते हो? सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पर है कि आप अगर पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई मान लो अगर आपको नहीं कर पा रहे तो एक काम कीजिए ना, डे नाइट में सेट कर लीजिए। सपोज मान लीजिए कि अगर दिन में घर वाले आप लोगों से काम करवाते हैं, ज्यादा ऐसा अधिकतर गर्ल्स को लेकर के ज्यादा प्रॉब्लम, बॉयज का तो ठीक है बेटा, पढ़े ना पढ़े कोई दिक्कत बाकी यहाँ घूमे वहां घूमे चलता रहता है। पर गर्ल्स घर के अंदर रहते हैं जिन्हें सब चीजों को मैनेज करना होता है, मम्मी पापा भाई बहन हर एक चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो उनके लिए क्या करने का, आप ऐसा करो जैसे मान लो आप कभी भी पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको नहीं फायदा या तो नाइट में स्टडी कर लो या तो सुबह मॉर्निंग में स्टडी कर लो। ये दो टाइमिंग आपके लिए बहुत ही बेस्ट टाइम होगी। और आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो वो मेहनत वो उसको थोड़ा अलग लेवल से तैयारी करो, थोड़ा अलग टाइप से तैयारी करो। मतलब आप ना वही चीजों को टॉपिक वाइज स्टडी करो। टॉपिक वाइज मतलब कि आप डेली का एक गोल सेट कर लो कि मुझे इतना ही पढ़ना है और इतनी स्थिति के अंदर इतना ही पढ़ना है और यही टॉपिक क्लियर करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अकाउंट या स्टेट या मैथ की बात करूँ, अगर मैथ की ही बात करूँ तो मैथ में मान लो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं, तो उसी के अंदर ही बड़ा तो आप लोग लॉजिक बना लो कि आज हम फैक्टराइज गुणनखंड के टॉपिक्स को खत्म करेंगे, तो सिर्फ उसी गुणनखंड के टॉपिक को ही मेहनत करो। और अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो कॉन्सेप्ट ये बड़ा मेरा वीडियो देख लीजिए, मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, मैं हर बार वीडियो पे कॉन्सेप्ट वीडियो ही बनाता हूँ। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आप एक इजी टॉपिक समझ में आए। अब एसिस वगैरह कैसा एक थियरिकल सब्जेक्ट है, यहाँ पर कैसा होता है कि अगर आपको एसिस नहीं आता एसिस याद करने की जरूरत नहीं है। एसिस से बड़ा आप लोग एक स्टोरी क्रिएट किया करो, एक कहानी बनाया करो। अगर उसी चीज को कहानी बना के अगर आप याद करोगे ना तो आपको वो चीजें लंबे समय तक याद रहेगा, चाहे वो भूला भूला हो
चाहे वो हड़प्पा संस्कृति हो, चाहे वो मोहेंजोदड़ो हो, ठीक है, चाहे वो प्राकृतिक विरासत हो, चाहे वो सांस्कृतिक विरासत हो, चाहे नदियों की लोक माता हो, ठीक है, चाहे वो तक्षशिला हो, चाहे वो वल्लभी विद्यापीठ हो, चाहे वो वाराणसी के बारे में हो, ठीक है, चाहे वो वैदिक में हो, चाहे वो गणित शास्त्र हो, किसी के बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए या बेरोजगारी के बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए, तो पहले ये समझो उस टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक का नाम दिया वो क्या है। जैसे मैंने कहा वल्लभी विद्यापीठ, ये है क्या? ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक तरीके की संस्था है। काम क्या करती है? पढ़ाने का काम करती है, लोगों को ज्ञान बांटने का काम करती है। तक्षशिला क्या है? वो भी ज्ञान देती है। सर धौलावीरा क्या है? धौलावीरा में बड़ा वहां पर बहुत सारे मकान वगैरह होते हैं, किले हैं, छोटी दीवारें हैं, ये सब चीजें क्या है, इनके बारे में रिसर्च करो, सोचो, इनकी स्टोरी क्रिएट करो। जब आप एक बार उसको रीड करोगे और रीड करने के बाद एक कहानी बनाया करो, और कहानी बना के जब उसे याद करोगे ना, तो वो चीज आपको जल्दी याद हो जाएगा। अगर आप रट्टा मारोगे, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझो। इसलिए कहते हैं ना कि अपने पढ़ाई में थोड़ा सा सुधार लाओ, तो शायद आपके वो नंबर काफी अच्छे और काफी शानदार तरीके से, ठीक है, ये पहला। अब ये हम बात करते हैं थियोरिकल, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है वो आपसे प्रैक्टिस मांगता है, चाहे अकाउंट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, वो आपको प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों को अपनी एक्सपीरियंस की मदद से आपको वो चीजें समझा रहा हूँ। पहला, सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट हो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिससे प्रैक्टिस किया जाता है, उनकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, कैसे करना है? सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको उसका बेसिक आता है ना, तो आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ही इजी तरीके से, कोई भी चीज होगा आप सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपको मान लो उसके बेसिक ही नहीं पता है, तो आप नहीं कर सकते, कितना भी मेहनत करो, कितना भी मेहनत करो। इसलिए किसी भी टॉपिक को सीखने से पहले उसके कॉन्सेप्ट वीडियो को देख लो, और कॉन्सेप्ट सारे के सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डालो, चाहे अकाउंट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट वीडियो है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, दुनिया का कोई भी सवाल होगा कुछ टाइप का आता है, तो आप 100% उस सवाल को कंप्लीट करेंगे। ये प्रैक्टिस है, और बिना प्रैक्टिस से कोई भी चीजें आती नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। मैं अपने सारी वीडियो में हर टाइम मेरा आप लोगों को यही समझाता हूँ, रिविजन, 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 रिविजन। और रिविजन से बेटा आपके हर काम परफेक्ट होंगे। मेरी बातें आपको 2 मिनट तक का मोटिवेशन होगा, क्योंकि मैं आपको जो मोटिवेशन दे रहा हूँ, मैं आपको जो समझा रहा हूँ, वो सिर्फ 2 मिनट तक। आप लोग आज से सब, अरे यार आज तो मैं पढ़ के रहूंगा, आज सर ने बोला है आज तो मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, बस 2 घंटे ना। फिर जब कल की बारी आती, अरे कल का कल देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा, बहुत टाइम है अपने पास। ये बातें आपको एक दिन की नहीं, इस लाइफ टाइम तक जिंदगी में करना है। और एक गोल बना लो, एक सपना बना लो, ठीक है, आपके पास एक गोल होना चाहिए, एक सपने होना चाहिए कि भाई जब तक मेरा मुझे वो टॉपिक समझ नहीं आया तब तक मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, और तब तक मेहनत करूंगा जब तक मुझे मैथ समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे को मैथ करने में बहुत डिफिकल्ट होती है, मैथ उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो आपको मैथ तब तक पढ़ना है, तब तक पढ़ना है जब तक आपको मैथ आने लगता है। मैथ कहता है ना, जैसे आप लोग कहते सर मैथ नहीं आता, 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 बट कब तक नहीं आएगा भाई, कब तक नहीं आएगा? उसके पीछे लगे रहो, उसके पीछे लगे रहो, और एक दिन मैथ भी आपके सामने झुकेगा। सच कह रहा हूं, एक दिन आपके सामने मैथ अकाउंट स्टेट झुकेगा। बट कब? जब आप उसे डेली 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 2 घंटे प्रैक्टिस करोगे। 2 घंटे डेली, सिर्फ मात्र 2 घंटे। 2 घंटे ऐसा टाइम निकालो जिसमें आपको डेली मैथ पढ़ना है, डेली मतलब डेली। क्योंकि जो कमजोर विषय है, अगर उस पर ज्यादा फोकस करोगे, ज्यादा टाइम दोगे, तो शायद आपका वो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो पढ़ाई करने का जो तरीका था उसे सुधार लीजिए। दूसरा यहाँ पर टॉपिक था टाइम मैनेजमेंट, टाइम प्रबंधन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। आप लोग पढ़ाई तो करते हो, जब इच्छा होती तब पढ़े, तो बहुत अच्छी बात है, जरूरी। अगर आप बड़ा वही चीजों को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तैयारी करो, तो शायद आपका वो काम परफेक्ट तरीके से हो जाए। बट टाइम टेबल ऐसा बनाओ जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। हाँ, टाइम टेबल ऐसा बनाओ जिसे आप फॉलो कर सकते हैं।
और टाइम टेबल ऐसा मत बनाओ जो आप कभी फॉलो ही नहीं कर सकते। और टाइम टेबल बनाना जरूरी भी नहीं, लेकिन जब भी पढ़ो व्यवस्थित पढ़ो और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो क्या आपको पता है इसकी प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा? एग्जाम। एग्जाम में आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप पेपर जल्दी पूरा नहीं कर पाओगे। आपके माइंड सेट में एक चीज फिट होगा, टाइम बहुत है, टाइम बहुत है, बहुत टाइम है। तो आप ये बहुत टाइम सोच करके आपका पेपर छूट सकता है, आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज द परफेक्ट। और टाइम मैनेजमेंट, अगर टाइम को बचाना है, टाइम को कंज्यूम करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूं, एक वॉच ले लेना, हाथ में घड़ी पहना। हाथ में घड़ी पहनने से आपका हर काम परफेक्ट होगा। तो बेटा अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो पहले बेटा आप सभी लोग एक वॉच ले लो, एक घड़ी ले लो, और घड़ी देख देख कर आपको सारे काम करना है आपका। क्योंकि जब भी घड़ी देखोगे तो आपको हर गोल, हर चीज आपको याद आ जाएगा। 2 बज गया, अरे यार ये काम करना है। 3 बज गया, अरे भाई ये नहीं, ये काम करना है। अरे 4 बज गया, ये काम करना है। 5 बज गया, सर ट्यूशन जाना है। 6 बज गया, सर सेल्फ स्टडी करना है। 7 बज गया, भगवान की पूजा करना है। आपको सब चीजों को याद कराएगा कौन? ये घड़ी। घड़ी आपको हर चीजों को याद कराएगा। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये टाइम मैनेजमेंट आपकी जिंदगी में बहुत रोल प्ले करने वाला है। आज नहीं, आगे चल के भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा है कठिनाई वाले क्षेत्रों को पहचान करेगा। सबसे पहले बड़ा आप जिस एरिया में रहते हो या जिस जगह पे आप रहते हो, सबसे पहले वहां का देखो माहौल कैसा है। अगर आपको लग रहा है कि वहां पर माहौल शांति नहीं है, अशांति फैली हुई है, हमेशा दिन प्रतिदिन लड़ाई झगड़े मारपीट यही सब चल रहा है, तो आप एक काम कीजिए ना, आप जब भी स्टडी करने बैठो, जब भी स्टडी करने बैठो, अब लग रहा है कि भाई नहीं कर पा रहे, तो क्या आपके आजू बाजू कहीं पे लाइब्रेरी हो, कहीं पे लाइब्रेरी हो, तो आप वहां पर जाके स्टडी कर सकते हो। दूसरा, सबसे पहले एक, अगर मान लो कि आपके पास आजू बाजू लाइब्रेरी नहीं है, अगर लाइब्रेरी नहीं जा सकते हो, तो एक काम करो, जब भी आप स्टडी करने बैठो तो कान में क्या डालना है? रुई डालना। कान में रुई डालना, जिससे क्या होगा कि थोड़ी सी शोर, जो आवाज आ रही वो कंट्रोल में रहेगी। और जितना शांत जगह आप पढ़ोगे ना, उतनी अच्छी और बेहतर तैयारी आपकी हो पाएगी। अभी एग्जाम के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बड़ा सबसे पहले अपने एरिया को, क्षेत्रों को पहचानने की कोशिश करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। अगर आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स आपको नहीं जाने दे रहे, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा रुई खरीद लो। उस रुई को बड़ा डेली आपको कान में लगा लेना है पढ़ते टाइम। इससे क्या होगा, क्योंकि बाहर की आवाज जब आपके मन में नहीं जाएगा ना, और जब आप पढ़ने बैठे ना, आपको सब चीजें याद हो जाएगा। ये करके देखो, अजमा के देखो, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एक बार मेरी मेरी बातें सुन के देखो, मेरी बातें मान के देखो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पता है, ये सिर्फ मॉक टेस्ट और वो जो पेपर है ना, ये आज सिर्फ क्लास 10, 12, 9 के लिए नहीं था, ये सभी के लिए। और जिंदगी में अगर सफल होना है तो ये आपके लिए बोलते हैं ना, अगर हम किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है ना। जैसे कि लोग कहते थे सर मैथ बिल्कुल नहीं आता है, मैथ बिल्कुल नहीं आता है सर, अकाउंट समझ नहीं आता है सर, स्टेट समझ नहीं आता। बट मैं कहता हूँ ना, अगर इस चीजों को डेली जितना भी आप पढ़ो उतना आप प्रैक्टिस करते हो, जितना भी आप पढ़ो उतना आप प्रैक्टिस करो। और एक सवाल जैसे मान लो आज तुमने किया, उसी सवाल को 3 से 4 बार रिविजन करो, 3 से 4 बार रिविजन करो। जहां आपको थोड़ा सा आ रहा है वहां पर 3 बार 4 बार करने से आपको वो सवाल की कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा आ रहा है। और पता है कि कभी कभी ये भी होता है, जैसे सवाल वगैरह चल जाते हैं या आपने कर लिया, पर यार ये सवाल तो आता ही नहीं, पता है क्यों? आप 10 साल के बाद ओपन करके आज पढ़े, फिर इसको 10 दिन के बाद ओपन करो, तो डेफिनेटली सिंपल सी बात, वो भूल ही जाओगे ना। सवाल का मतलब जो सवाल तुमने किया उसको डेली आप 15 मिनट प्रैक्टिस करो, डेली डेली चेक कर लो, सर ने ये सवाल कराया, तो बस वो क्या करो, सर ये सवाल कराया, डेली का डेली डेली आप 15 मिनट देखो, डेली की डेली 15 मिनट देखो, आपको सब चीजें याद है। जब आप देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, कहाँ से आएगा वैसे?
सबसे पहले मॉक टेस्ट की बात करूँ तो बड़ा, अगर आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाते हो या कहीं पे ट्यूशन क्लास जाते हो, ठीक है, या कहीं भी आप पढ़ते हो या सेल्फ स्टडी करते हो, तो सबसे पहले ना आप डेली मॉक टेस्ट दो। डेली मॉक टेस्ट ये बहुत जरूरी, और जितना ज्यादा आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो डेली मॉक टेस्ट देने से आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे आ सकते हैं। इसलिए डेली टेस्ट देने से और डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने से आपके मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं। अब प्रैक्टिस पेपर कौन से करने का, जो पिछले साल के 5 साल के जो पेपर होते हैं बोर्ड के, पिछले साल के जो प्रीवियस, जैसे PYQ पेपर कहते हैं। PYQ पेपर मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होता है, जो पुराने पेपर सेट होते हैं, जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, आप उन्हें बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, और देखो उसमें एनालिसिस करो कि सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन कौन सा रिपीट हो रहा है, और उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्योंकि आप लोगों को आइडिया आ जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे, बार बार पूछ रहे। जिससे क्या होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करते चले गए ना, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा सच में यार सर ने जो भी बताया एकदम करेक्ट होता है। और आप फिर जब आपके पेपर अच्छे रहे ना, तब आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से पेपर काफी शानदार गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, या आप खुद कहोगे, क्योंकि बड़ा मैं आपके भले के लिए सोच रहा हूँ, मैं आपको अच्छे के लिए समझा रहा हूँ। कि मेरा काम नहीं, मैं अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए आया हूँ, मैं आपको समझाने के लिए हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को मेरी बातें बुरी भी लगती हैं, बहुत सारे बच्चों को मेरी बातें कड़वी भी लगती हैं, कि सर कुछ भी बोलते हैं, सर कुछ भी नहीं बोलते, सर जो भी बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं और आपके फायदे के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो बड़ा प्लीज सबसे पहले मैं आप लोगों को यही समझाऊंगा, अगर पेरेंट्स, टीचर्स, ठीक है, आपके मित्र अगर आपको डांट रहे हैं, आपको मार रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो याद रखना वो आपके सही के लिए हुआ है। लेकिन पता है आजकल के बच्चे कैसे हैं, उनको खुद उल्टा समझने लगते हैं कि खुद को ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान देना चाहिए, बोलो ऐसा बोलो, ये क्या मतलब है, आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। और आपको अभी क्या फर्क पड़ेगा, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप 10th की बात निकलो, जब कम मार्क्स आएंगे ना, तब आपको रोते हुए आओगे, काश यार सर की बात मान लिया होता, काश माँ बाप की बात मान लिया होता, काश अपने दोस्त की बात मान लिया होता, तो शायद ये नौबत में, तो शायद इतने कम मार्क्स से नहीं आते। मम्मी पापा की बात मानना बहुत जरूरी है। मम्मी पापा कभी भी आपके गलत, आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, ठीक है, वो हमेशा आपकी भलाई के बारे में, हमेशा आपके अच्छाई के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि उनका काम है बेटा, वो आपके अच्छे के बारे में सोचेंगे, आपको आगे बढ़ने के बारे में मार्गदर्शन देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। कभी भी माँ बाप आपको गड्ढे में नहीं भेजना, कभी भी माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा पीछे रह जाए, मेरा बेटा पढ़ाई ना करे। वो हर एक माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा आगे जाए, आगे पढ़ाई करे, बहुत मेहनत करे, आगे तरक्की करे, सफल हो जाए, अपने सही रास्ते पे चले, समाज और सोसाइटी की रक्षा करे, समाज और सोसाइटी को भी बदल दे, खुद तो बदले, देश को भी बदले। तो बड़ा देश के अंदर अगर सुधार लाओगे, अपने अंदर सुधार आएगा, तो देश में अपने आप सुधार आ जाएगा। जब तुम्हारे अंदर सुधार नहीं होगा तो देश को क्या बदलेगा, बात सही की नहीं बात। तो इसी तरीके से कह रहा हूँ कि किसी, कोई भी अगर आपको समझाता है, कोई भी अगर आपको बोलता है, तो आपको लड़ना नहीं है, आपको जबान नहीं लड़ना है, आपको बोलना नहीं है, ठीक है, आपको उनकी बातों को सुनना है, समझना है। ठीक है, ये चीजें मैं एक बार नहीं, मैं हजारों बार बोल चुका हूँ, आप लोगों को मेहनत करनी है। ठीक है, आपको लड़ाई करके आपको अपने आप को जीतने की कोशिश मत करो, आपको उनको करके दिखा दो। ठीक है, तुम बोलते हो ना कर लेंगे, हो जाएगा, बहुत टाइम है, बड़ा ये बोलते बोलते पूरी जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी, ठीक है, लेकिन होगा नहीं। अगर आपको सच में सफल होना है ना, तो बोलो कम, काम करो ज्यादा, बोलो कम, काम ज्यादा करो, सच में आपके रिजल्ट काफी शानदार, काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, देखो बोलने से कोई फायदा नहीं, अगर सच में चाहते हो तुम्हारा रिजल्ट सुधरे, तो बोलना कम करो और पढ़ने पे ज्यादा फोकस करो। दूसरे की कमियां निकालने से पहले एक बार खुद के अंदर झांक के देखने का, दूसरों की कमियां निकालने से पहले एक बार खुद के अंदर जाके देखने का कि भाई मेरे अंदर तो कोई कमियां नहीं है, मेरे अंदर तो कोई गलती नहीं है जो मैं दूसरे को कोस रहा हूँ। अरे यार उसकी मम्मी तो ये करती थी, उसकी मम्मी ये करती थी, इसकी वजह से मेरे उसके रिजल्ट अच्छे आए, तो उसकी मम्मी ने तो किया था, तुमने क्या किया?
अरे यार तो पूरा दिन रात मेहनत करती थी, इसलिए उसके अच्छे मार्क्स आ गए, यार पढ़ने में भी तेज थी, इसलिए बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। तो तुम क्या कर रहे थे? तुम झाग रहे थे, इसकी कमियां निकाल रहे थे, क्या पूरा दिन पढ़ती है, ये करती है, वो करती है। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया ना। क्या? दूसरों को बोलने से पहले एक बार खुद के अंदर अप्लाई करके देखो ना। आप जो टाइम वेस्ट करो दूसरे को बोलने में, वही टाइम अगर आप पढ़ने में लगा दिए होते तो शायद आज कहां से कहां हो। आज एक पता वो इंसान क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है। चुगली करने से फ्री होंगे तब वो दूसरा काम करेंगे ना। चुगली करने से फ्री होंगे तब वो दूसरा काम करेंगे ना। आपके पास टाइम ही नहीं है बात करने का, आपके पास पढ़ने का टाइम ही नहीं है, आपको दूसरे के बारे में सोचना है। जब तक आप दूसरे के बारे में सोचोगे तब तक वो नहीं, और जिसके बारे में तो बोल रहे हो वो इंसान तो कब का बहुत आगे निकल चुका है। तुम बोलते रह जाओगे वो आगे निकलते चले, तुम बोलते रह जाओगे वो आगे निकल जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर क्या? बोले यार मैं तो बोलते रह गया और मेरा काम नहीं हुआ, और वो बेचारा निकलते चला गया। बोलने से काम नहीं चलेगा भाई साहब, करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है? और जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। टीचर्स, माँ बाप आपके तो सिर्फ आपको समझा सकते, सिर्फ आपको सही मार्गदर्शन दे सकते, कभी भी वो आपका काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको सेल्फ बनाना चाहते हैं। खुद से काम करो, अपना काम खुद करो, दूसरे से मत करो। क्योंकि दूसरे से करवाओगे छाप के लिए होगी, क्या मतलब कर नहीं आएगा नंबर, आप कितना भी नकल मानो, क्या बोर्ड में वो आपको बताया जाएगा? नहीं बताएगा। इसलिए मेहनत करो, खुद के ऊपर तैयारी करो, खुद पे मेहनत करो, और क्यों नहीं, और दूसरे की कमियां निकालने से पहले अपने अंदर कमियां निकालो। तुम्हारे अंदर तो पहले सबसे बड़ी कमियां क्या है? दूसरे के बारे में सोचो, अपने खुद के बारे में सोच लो ना। जो दूसरे के बारे में बोलते हो खुद के बारे में बोलो। मैं खुद नहीं पढ़ता इसलिए नंबर नहीं आता, ऐसा बोलो ना। दूसरे के बारे में मत सोचो, दूसरा क्या कर रहा है कोई बात नहीं, उसको करने देना भाई, तू अपना काम पे फोकस कर। अगर हम दूसरे के बारे में सोचेंगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझा क्या? इसलिए अपने आप पे मेहनत, दूसरों पे मेहनत। दूसरा पढ़े कि ना पढ़े वो उसका मैटर, वो उसका मैटर। एक बार दो बार उसको समझा देने के भाई पढ़ रहे, एग्जाम आ गई, नहीं पढ़ेगा कोई बात नहीं, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। उसके बाद सहयोग, सहयोग सपोर्ट। सपोर्ट बड़ा, मैं एक तो सबसे पहले मैं आपका सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। दूसरा सपोर्ट अपने मित्र से, अपने दोस्तों से ले लीजिए, और तीसरा अपने स्कूल के टीचर से ले सकते। और लेकिन मैं आप सभी के लिए, जितने भी बच्चे मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, रेगुलर वीडियो देखते हैं, उन सभी के लिए बड़ा सपोर्ट करता हूं मैं, और सभी के साथ मैं हमेशा हमेशा रेडी रहूंगा। और आप सभी के लिए हमेशा एनी टाइम, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो, अकाउंट, स्टेट, इको, बीए, मैं बड़ा सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मैं ऑलराउंडर सब्जेक्ट हूँ, और जो ऑलराउंडर सब्जेक्ट में आपको बहुत ही डिटेल में समझा सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे अंदर बहुत नॉलेज है, नहीं, मैं टैलेंट को बढ़ाऊंगा और आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा, कंटेंट बनाऊंगा, और फिर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, आपको समझाऊंगा। चाहे वो अकाउंट हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो इको हो, चाहे वो बीए हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो एसएस हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट हो, सभी के सभी सब्जेक्ट बड़ा मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है? बस फर्क इतना बड़ा, टाइम 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 है कि पूरा दिन बड़ा मेरा ऑफलाइन क्लास में लेक्चर होता है, पूरा दिन वहां बोलना होता है। उसके बाद में आप लोगों के लिए टाइम निकाल करके, 1 घंटा टाइम निकाल करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, कि जिससे हमारे जो यूट्यूब पे बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन, वो भी एकदम बेस्ट कंटेंट। एक सवाल मैं कराता हूँ, उससे लेकर मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन होमवर्क में भी देता हूँ, इसलिए जिससे मेरे बच्चे फ्री ना बैठे, मेरे बच्चे प्रैक्टिस करते रहे। और जब तक दूसरा वीडियो नहीं आ जाए तब तक बच्चे से प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस, और जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, और फिर आप उस सब्जेक्ट में महारत हासिल करो, आप उस सब्जेक्ट के राजा बन जाओ, उस सब्जेक्ट की गर्ल्स होगी तो रानी बनेगी। राइट? चलिए, अब आते हैं सेल्फ एवेल्युएशन। यानी इवेल्युएट का मतलब क्या होता है? इवेल्युएट मतलब उसे चेक करके रहना। ठीक है? आपने पूरे वीक के अंदर जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट, जो भी कॉन्सेप्ट आपने समझा है, उसे वीक के एंड में उसे चेक करते रहना, कि भाई चलो एक बार देख लेते हैं मैथ में नजर मारते,
साइंस में नजर मार लेते, एसएस में नजर मार लेते, इंग्लिश में नजर मार लेते, अकाउंट में नजर मार लेते, इको में नजर मार लेते, बीए में नजर मार लेते, साइकोलॉजी में नजर मार लेते, भूगोल में नजर मार लेते। सभी सब्जेक्ट में आपका धीरे धीरे उसको रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो। थोड़ा थोड़ा अगर सभी में चेक करते रहो, रीवैल्यूएट करते रहो, तो शायद आपके किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक है, सबसे कमजोर विषय है, उस पर ज्यादा टाइम, जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लास 10 वाले बच्चों को होती है मैथ और साइंस। मैथ और साइंस, बड़ा मैथ तो जैसे तैसे थोड़ा मैथ भी आप कर लोगे, बट साइंस में ज्यादा मेहनत करेंगे। साइंस में पता नहीं चलता है कब क्या करना है, कैसे करना है। साइंस समझ में सभी को आता है, साइंस के कॉन्सेप्ट भी समझ में आए, लेकिन प्रॉब्लम होती है सारा याद नहीं होता, और जब याद हो जाता है तो भूले जाते हैं, और ये नहीं पता चलता है क्या करें, कैसे लिखें, किस तरीके से, वही नहीं पता। और मैथ तो बड़ा आपको प्रैक्टिस करने से ही है, और अगर थोड़ा भी अगर आपने फॉर्मूला भूल गया ना तो आपको नहीं है, इसलिए फॉर्मूला पे ज्यादा फोकस करो। फॉर्मूला आपको कब आएगा, फॉर्मूला भी रट्टा मत मारा करो, प्रैक्टिस करो, उसकी बनाने की कोशिश किया करो, कैसे फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को समझो, शायद आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो बेटा, मैं आप लोगों को सिर्फ समझा सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपके दिमाग में घुस नहीं सकता। मैं आपको पूरा पूरा कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा, और एकदम इजी तरीके से मैं बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। और मैं आप लोगों से लास्ट में एक राय लेना चाहता हूँ, बेटा मैं जितने भी यूट्यूब पे वीडियो बनाया हूँ, ऐसे कोई वीडियो है होंगे जो मैं वीडियो बनाता हूँ, क्या उस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें समझ में आती है? अगर मेरी वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आती है तो एक कमेंट करूंगा, क्योंकि मैं वो एक कमेंट से देखूं कि मेरी वीडियो मैं बनाता तो हूँ, पर पता नहीं सारे कुछ समझ में आता है कि नहीं भी आता है। तो कमेंट करो और मुझे बताओ, और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों के अंदर समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को वो चीजें समझ में आता हो तो बड़ा लाइक भी करना है, साथ में शेयर भी करते रहिए, ठीक है। बट कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे पता चले कि मेरे बच्चों को मेरा वीडियो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो मैं कल से बड़ा रेगुलर वीडियोस वापस से बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्यों? पता है क्यों? जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं, मोबाइल चलाने में गेम खेलते हैं, और जब गेम खेलते हो ना, तो पहला आता ये है कि आपका मन नहीं लगता। और जो बच्चा ज्यादा गेम खेलता है, याद रखना, वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका हर समय मन गेम में लगा, हर समय मन उसका गेम में लगा। और बड़ा जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, अगर आपको बड़ा लगता है कि आप ऑनलाइन पढ़ने वाले, यूट्यूब से पढ़ने वाले हो, तो मोबाइल अपने साथ रखो। पर अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं मोबाइल से पढ़ने वाला भी नहीं हूँ, मोबाइल की जरूरत नहीं है, तो मोबाइल को स्विच ऑफ करो और बंद करके उसे साइड में रखो, जब तक आपकी पढ़ाई नहीं बंद हो जाती। और बड़ा पढ़ाई में मन न लगने के पीछे के और भी बहुत सारे रीजन है। मानसिक तनाव, जैसे कि सही तरीके से नींद पूरी न होना। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तीसरा, अगर देर रात तक पढ़ाई करते हो और टाइम टाइम पर ब्रेक नहीं लेते हो तो आपका मन नहीं लगेगा। अब मैं पढ़ाई के दौरान का आपको आधे आधे घंटे में ब्रेक लेते रहे, पढ़ाई के दौरान लगातार आपको 5-5 6 घंटे स्टडी नहीं करनी, उसी के बीच में हर आधा घंटे के अंदर आपको ब्रेक लेना, हर आधा घंटे के अंदर आपको 5-5 मिनट का ब्रेक, हर आधा घंटे के अंदर आपको 5-5 10-10 मिनट का ब्रेक लेना, ठीक है। उस ब्रेक में गाना सुनने, मैच खेलने मत चले जाना, मोबाइल चलाने मत लग जाना। ब्रेक का मतलब था अपने माइंड को शांत रखो, थोड़ा सा आराम, आंखें बंद करो, भगवान को याद करो, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मन को याद करो, अपने मन को शांत करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, ठीक है, ओम का जाप करो, मन को कंट्रोल करो, मन को काबू करो, तो शायद आपके मन शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होगा तो पढ़ने में मन अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम पढ़ते तो बहुत ही, लेकिन हमारी
कमजोरी की वजह से हमें समझ में नहीं आता है। हम जब टीचर समझाते हैं तब हमें सब समझ में आ जाता है, लेकिन घर जाते हैं हम सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। क्यों? पता है, घर जाने के बाद हम बैग को ऐसे फेंक देते हैं, बैग को ऐसे फेंक देते हैं, और जब पढ़ने की बारी पे फिर उठाते हैं और ट्यूशन चले जाते हैं, और बस होमवर्क देने के बाद होमवर्क तो किया ही नहीं, मान लो सर, लो मान लो बड़ा, मेरे मानने से क्या आपके होमवर्क कंप्लीट हो जाएंगे? नहीं ना। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, समझा गया ना? और यहाँ पर और भी एक चीजें बताना चाहता हूँ कि आप पहले तो खुद के ऊपर विश्वास रखो कि मैं करूँ, और नेगेटिव बोलना बंद कर दो। मेरे से नहीं होगा, मुझे मैथ नहीं आता है, मैं बहुत पढ़ता हूँ, पता नहीं कि दिमाग ब्लॉक हो जाता है, मैथ जब आता है नींद आती है, ये समझ में नहीं आता है, वो समझ में नहीं आता है, सर ये नहीं आता है, सर वो नहीं आता है। झूठ बोलना बंद कर, सबसे पहले झूठ बोलना बंद कर दो। नहीं आता है, आपको एक वर्ड बोलना, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है। और जब तुम ये लगातार बोलोगे ना, तो जो भी नहीं आता होगा ना, वो भी आपको आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से मोटिवेशन जाग जाएगा, साला अब तो पढ़ूंगा, अब तो पढ़ूंगा, अब तो पढ़ूंगा। और जिस दिन आपने खुद से ठान लिया ना, जिसे तुम ठान लिया ना कि भाई आपसे पढ़ूंगा, और देख लेना उस दिन से आपके मार्क्स अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। मुझे आएगा, कैसे नहीं आएगा, मुझे आएगा, मुझे आएगा, मुझे आएगा। आपको यही बोलना है, कब तक नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा? एक न एक दिन तो आने ही वाला, उसके पीछे पड़ जाओ, एक न एक दिन आने ही वाला। ठीक है, और जब उसके पीछे पड़ जाओगे ना, वो सब्जेक्ट आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। और 10 दिन के बाद तो खुद इस वीडियो पे आके कमेंट करोगे, यस सर आपकी बात बिल्कुल सर, मैं उसके पीछे पड़ गया था, इसलिए मुझे मैथ समझ में आने लगा। सर मुझे अकाउंट नहीं आता था, सर मुझे अकाउंट आने लगा। सर मुझे स्टेट नहीं आता था, सर मुझे स्टेट आने लगा। क्यों? क्योंकि मैं वो चीजों को बार 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 प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे वो मैथ अकाउंट स्टेट आने लगा। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा। और अब दूसरी चीजें बता रहा हूँ, जो सबसे कॉमन चीजें होगी, ये इससे बाहर टॉपिक है। आज हम मैं आपको कुछ अलग टॉपिक भी बता देता हूँ। पता है, कभी कभी हम अपने आप से बहुत परेशान हो जाते हैं, और कुछ ऐसी बातें होती जो माइंड में होती है, जो चीजें मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती। तो मैं आप लोगों को चीज बताऊँ, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या, कोई भी हो, तो सबसे पहले वो बातें अगर आपको लग रहा है कि नहीं बता पा रहे, तो मम्मी या पापा में से किसी एक को जाकर के अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। सबसे अच्छा मित्र अगर कोई है दुनिया में, तो माँ से अलावा कोई है। माँ ही आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। ठीक है, माँ दूसरी भूल। अगर इन दोनों को कोई भी समस्या बताओगे तो जरूर उन समस्याओं का समाधान होगा। इनसे अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। एक आपकी मम्मी, दूसरे आपके माता पिता। ये माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। ठीक है, और याद रखना, और बाकी लोग सिर्फ आपके मजाक उड़ा सकते हैं, आपकी हंसी कर सकते हैं, आपको ये अरे यार देखो ये नहीं आता, देखो वो नहीं आता, कोई लोग आपकी मजाक उड़ा सकते हैं, आपकी हंसी उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको सही मार्गदर्शन कभी नहीं होता। कि दोस्त कभी, और तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे दोस्त तुमको ये नहीं, और बाहर लोग तुम्हें ये नहीं चाहेंगे तुम आगे निकलो। दुनिया बदल चुकी है भाई साहब, कलयुग का जमाना चल रहा है, और इस समय कलयुग में कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। आपको अकेला आए हो और अकेले ही जाना पड़ेगा। दोस्त आपके कभी भी काम नहीं आएंगे। और आजकल के दोस्त सिर्फ रुपयों पे बात होती है, पैसों की बात होती है, बाकी किसी चीज पे बात नहीं होती। जब तक आपके जेब में पैसा है तब तक आपके दोस्त हैं, और जिस दिन आपके जेब से पैसा खत्म, दोस्ती भी खत्म। दुनिया सिर्फ मतलब ही है भाई साहब, सिर्फ मतलब ही है। और मैं आपको आज यही बताने आया हूँ, तो अगर दोस्ती रखना है तो मम्मी पापा से रखो, दोस्ती रखना है अपने गुरु से रखो, दोस्ती रखना है अपने लक्ष्य से रखो, दोस्ती रखना है अपने गोल को टारगेट बनाओ। गोल अगर आप सच में अगर दोस्त बनाना है अपने करियर को, दोस्त बनाना है तो जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचो, दोस्त बनाना है तो अच्छी नींद लो, दोस्त बनाना है तो अच्छे से पढ़ाई। ये आपके दोस्त, 4 दोस्त बना लिए हो, उनके साथ घूम रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो, वो आपको क्या करवाएंगे?
यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अरे यार अभी बहुत टाइम पढ़ लेंगे ना, क्या यार पढ़ पढ़ फिर के पूरा दिन, दोस्त यही बोलेंगे, और वो अंदर ही अंदर पढ़ लेंगे और आपको घुमाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, मेरे दोस्त तो ऐसे है ही नहीं, मेरे दोस्त तो ऐसे है ही नहीं। अरे भाई, कोई भी दोस्ती इतनी गहरी नहीं होती है जितना आप मानते हो, ठीक है। दोस्त लाइफ में होना जरूरी भी है, पर हर चीजों पे विश्वास करना, ट्रस्ट करना कोई भी न्याय नहीं है। पीठ पीछे खंजर भोंकने का कौन पता चलेगा। जब दोस्त ने खंजर माना तो दुश्मन क्या क्या, समझा गया। अगर दोस्त ने हमें खंजर मार दिया है तो दुश्मन भी क्या है, ठीक है। दुश्मन पे कैसे भरोसा करोगे, दुश्मन तो दुश्मन ही है। पर दोस्त ने अगर तुमको खंजर मार दिया क्या करोगे, समझ गया। तो कहने का मतलब यही है बड़ा, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। तो बड़ा अपने खुद के ऊपर विश्वास करो, खुद के ऊपर टैलेंट, हमारे अंदर बहुत टैलेंट है, इतना टूट टूट के टैलेंट भरा। मुझे पता है बेटा, जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं ना बड़ा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, वो सब टैलेंटेड बच्चे हैं, सब के सब टैलेंटेड बच्चे हैं। और मुझे पता है बड़ा, और आपके अंदर इतना टैलेंट है बड़ा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ बड़ा, आप जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो, जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो। मुझे पूरा संपूर्ण विश्वास है अपने बच्चों पे, पूरा गर्व से कह सकता हूँ कि तुम सब कर सकते हो, तुम सब कर सकते हो, और तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। आज बोर्ड की एग्जाम हो या फर्स्ट एग्जाम हो या सेकेंड एग्जाम हो, बोर्ड किया हो गया, और मुझे पूरा विश्वास है, और आपको हर एक क्वेश्चन आता होगा। चैलेंज है, उन पेपरों की बात कर रहा हूँ, पेपर की खोपड़ी में छेद करके आओगे, पेपर की खोपड़ी में छेद करके आओगे आप। ये पूरा विश्वास है मुझे अपने बच्चों पे, और पूरे अपने बच्चों पे इतना विश्वास, इतना ट्रस्ट है कि हर बच्चा कुछ भी चाहे वो कर सकता है। ये तो आज हम सिर्फ इतनी ही बातें करने होंगे कि बुरा मत बोलो कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में गलत मत सोचो। अगर जिस दिन तुम गलत सोचना शुरू कर दिए, किसी के बारे में गलत बोलना शुरू कर दिए, तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो 4 दिन या 1 हफ्ते तक किसी के बारे में गलत नहीं बोलोगे, किसी के बारे में गलत नहीं सोचोगे, किसी के बारे में गलत नहीं करोगे। ये अगर 3 चीज अगर आपकी लाइफ में आ जाए तो आप जिंदगी में सफल होंगे। हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचो, लोगों की मदद करो, ठीक है। उनसे प्रेरणा लो, जो कहते हैं उनकी बातों को सुनो, बड़ों की इज्जत करो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, माँ बाप को गालियां मत दो, ठीक है। दूसरों को कोसो मत, ठीक है। किसी के ऊपर ब्लेम मत करो, गलती हो तो पहले अपने खुद के अंदर जान के देखो, फिर बाद में दूसरे के बारे में सोचो। इसलिए हमेशा अपने मेहनत पे विश्वास रखो कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ परफेक्ट है, और मैं उसे करके रहूंगा और करके दिखाऊंगा। और आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको मेहनत करके रिजल्ट को ला कर दिखाना है, ठीक है। मुझे पता है बोर्ड के पेपर में खोपड़ी में छेद करोगे, बोर्ड की खोपड़ी में क्या करोगे, छेद करोगे, ये मुझे पूरा संपूर्ण विश्वास है। और एक दिन आप सफल होगे, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। और एक दिन तुम कुछ ना कुछ बन के आओगे, ये भी मुझे विश्वास है। और जिस दिन तुम सफल हो जाना, जरूर मुझसे मिले आना, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, आना जरूर बेटा, आप लोगों से मेरा वेट करता रहूंगा। और कभी भी बेटा मेरी कोई बातें अगर आपको बुरी लगी हो, प्लीज क्षमा करना, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि बेटा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। लेकिन अगर फिर भी बेटा मेरी से कोई गलत वर्ड या कोई गलत शब्द निकल गया हो तो माफ कर देना, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी, राधे राधे, बाय बाय।